आज हमारा फरवरी का लास्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी का। ओके। सो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऐसे ट्री दी हुई है और तुम्हें बताना है कि उस ट्री में अगर कोई भी पार्ट सेम है तो उसका तुम्हें नोड रिटर्न करना है, यानी कि उस ट्री को रिटर्न करना है। जैसे कि 2 और 4 ये सेम था, तो इस 2 और 4 को रिटर्न करना था। और देखो 4 4 4, तो ये तीनों पार्ट भी सेम थे, यानी कि ट्री के कोई भी सब पार्ट अगर एक से ज्यादा अगर है वो सब पार्ट, तो उसको तुम्हें क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो इस वाले में ये था। सेकंड वाले लोगों तो देखो इसमें 1 और 1 सेम है ना, तो 1 और 1 को तुमने जो है रिटर्न कर दिया। ओके। अच्छा तुम सोचो A21 और A21 सेम है, नहीं, इस 2 के लेफ्ट में 1 है और 2 के राइट में 1 है, तो 2 1 और 2 1, मतलब कि 2 1 1 आंसर नहीं होगा, ओनली 1 आंसर होगा। ठीक है। ओके। अब देखो 2 के लेफ्ट में 2 3 है, 2 के राइट में 2 3 है, लेकिन तो A 2 3 तो आंसर नहीं है, लेकिन ए वाला 2 3 देखो, 2 के लेफ्ट में 3, 2 के लेफ्ट में 3, तो ये 2 3 हो गया। और 3 इंडिविजुअली तो है ही, ठीक है, 3 इंडिविजुअली भी करेक्ट है, क्योंकि ये भी लीफ नोड है, ये भी लीफ नोड है, और इधर कुछ है नहीं, तो ये भी आंसर हो गया। ओके। तो कोई भी देखो, लीफ नोड अकेला आंसर हो सकता है, लेकिन बीच का नोड कभी भी तुम ऐसे नहीं रिटर्न कर सकते कि 2 ही आंसर है, क्योंकि 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो तुम ऐसे लिख दो 2 3 2 3, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि जो 2 वाला नोड है वो जो बाइनरी ट्री बन रहा है उसके नीचे वो उसका जो ट्री बन रहा है, देखो 2 के साथ 3 कनेक्टेड है, तो अगर 2 के साथ यहाँ पर 3 कनेक्टेड ना होगा, 4 होता या राइट में होता कुछ, तो वो 2 और 2, तुम कहते कि मैं इस बस 2 इस वाले को और इस वाले 2 को ही एक मानूंगा कि हाँ ये दोनों सेम है, ऐसा नहीं होता। ट्री के कोई सब पार्ट सेम होने का मतलब है कि वो एकदम हूबहू एग्जैक्ट सेम हो। जैसे कि ये 3 है, ये 3 है, इसके लेफ्ट में नल, राइट में नल, इसके भी लेफ्ट में नल, राइट में नल। ये 2 है, लेफ्ट में 3 है, राइट में नल है, 2 है, लेफ्ट में 3 है, राइट में नल है, तो इतना, यानी कि उसका वैल्यू सेम होना चाहिए, लेफ्ट वाला पार्ट सेम होना चाहिए, राइट वाला पार्ट सेम होना चाहिए, तब जाके वो ट्री जो है सेम होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, ठीक है, ये बात आती है कि अब इस क्वेश्चन को करेंगे, तो इमेज को कॉपी करता हूँ, नोट पे जाता हूँ। अब देखो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ओके। तो देखो ये हमारे पास ये नोड आ गया, ठीक है। तो अब इसको करना क्या है, देखो मैं बताता हूँ। इसमें जो है पहले सबसे छोटी सी एक बात सोचो कि अगर तुम्हारा कोई भी पार्ट सेम है तो तुम क्या करोगे, क्या उसका। देखो तुम्हें करना क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो ये 1 है, तो 1, ठीक है, तो उसके लेफ्ट में कितना है, 2, राइट में कितना है, 3, इस तरीके से। तो ए हो गया। अगर इसको तुम ट्री बनाओगे तो क्या बनेगा, 1, लेफ्ट में 2, राइट में 3। तो कोई दूसरा अगर मान लो सब ट्री है, तो वो भी सेम होगा, लेफ्ट में 2, राइट में 3, तो उसको भी अगर नॉर्मल लिखोगे तो क्या होगा, 1 2 3। तो इसका मतलब हमने देखा कि अगर ट्री को हम इस तरीके से लिख लेते हैं, उनकी वैल्यूज को अगर हम ऐसे लिख लेते हैं इस तरीके से, तो क्या होता है, तो हमें पता चल जाता है। तो ट्री को बनना पता कैसे करोगे कि है कि नहीं वो। तो हम क्या करें कि अगर हर सब ट्री को हम बाय रिकर्सन से चेक करते जाएं, और हर सब ट्री को इस तरीके से नंबरिंग स्ट्रिंग बना के, इस तरीके से स्ट्रिंग बना के अगर हम उसको एक मैप में स्टोर कर ले कि हमारा जो है 1 2 3 है, 1 2 3 होने का मतलब है इस टाइप का सब ट्री है। ठीक है। और अगर दोबारा से इस तरीके का सब ट्री आया तो कैसे पता चलेगा कि ऐसा स्ट्रिंग आ गया, तो इसका मतलब वो मौजूद था। तो तुम्हें क्या करना है कि इस 1 को रिटर्न कर दो। क्यों, क्योंकि 1 ही नोड है उसका, 1 नोड है ना इसका, देखो 1 नोड है, तो रिटर्न कर दोगे तो वो क्या होगा, 1 2 3 ही होगा आंसर। अब देखो ऐसा कोई भी है, अच्छा मान लो इस 2 की सोचो, इस 2 की सोचो, तो इस 2 की सोचोगे तो इसका वैल्यू होगा 2, इसका लेफ्ट होगा कितना, 4, इसका राइट कितना होगा, नल। इसको अगर जब तुम लिखोगे तो कैसा आएगा, 2 4 और नल। ठीक है, ये आया तुम्हारा। और अगर इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तो इधर आ जाओगे, तो इस वाले 2 को क्या लिखोगे तुम, 2 4 नल। देखो दोनों सेम स्ट्रिंग हो गया, इसको मतलब स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करो। तो जैसे ही तुम्हारा सेम स्ट्रिंग आया और तुमने देखा कि पहले से मैप में मौजूद था, तो इसका मतलब है कि ये सब ट्री है। अगर ये सब ट्री है तो इसका नोड तुम रिटर्न कर दोगे, नोड को रिटर्न कर दोगे, लो हो गया, 2 रिटर्न करना है। तो इसका मतलब है कि हमें इस पे जो है लूप वो चलाना है, एक रिकर्शन चलाना है। और जितने भी हमारा जो है सब ट्री होगा, उन सब ट्री को हम 1 बाय 1 क्या करेंगे, स्ट्रिंग के फॉर्म में बना के उसको जो है हम मैप में स्टोर करेंगे।
है। और मैप में स्टोर करने से पहले चेक करेंगे क्या वो मैप में पहले से है। अगर मैप में पहले से है इसका मतलब है कि दोबारा आया है, या मान लो तिबारा आया है, जितनी भी बार आ जाए, लेकिन अगर एक बार से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो वहां पर डुप्लीकेट है। तो तुम्हें क्या करना है, उसका जो भी मतलब कि स्ट्रिंग का जो भी नोड होगा पहला वाला, उसको तुम्हें रिटर्न कर देना है, या उसको तुम जो है अपना एक आंसर वेक्टर में स्टोर कर लो और लास्ट में उस वेक्टर को रिटर्न कर दो। ठीक है। अगर तुम इस पे चलाओगे तो इस पर सबसे पहले क्या होगा, देखो इस पर क्या होगा कि कैसे चलाएंगे कि स्ट्रिंग को कैसे बनाओगे कि जो भी नोड का रूट का वैल्यू जो होगा, रूट का वैल होगा, प्लस क्या होगा कि लेफ्ट वाले का जो भी सब ट्री बनेगा वो, प्लस राइट वाले का जो भी सब ट्री बनेगा वो। इस तरीके से तुम स्टोर कराओगे। ठीक है। बीच में कॉमा कॉमा लगा लोगे, मान लो यहाँ पे प्लस कॉमा बीच में कॉमा लगा लोगे। ठीक है। इस कहने का मतलब है जैसे कि तुम सब ट्री बनाओगे तो कैसे बनाओगे कि वन बनाओगे, कॉमा अगर लगाना है तो वन, और कॉमा लगा लो एक। ठीक है, एक कॉमा लगा लो, प्लस ऐसे लेफ्ट, वन के लेफ्ट में जो भी है, फिर उसमें इसके बीच में एक कॉमा लगा लो, फिर राइट लगा लो। देखो कॉमा क्यों लगा रहे हैं, कॉमा इसलिए लगा रहे हैं ताकि अगर जैसे मान लो लेफ्ट में कुछ ना हो, लेफ्ट अगर एम्प्टी हो तो कॉमा और कॉमा के बीच में कुछ नहीं आएगा, तो वो पता चलेगा। जैसे मान लो लेफ्ट अगर नल है, ठीक है, लेफ्ट अगर नल है तो वहां पर कुछ आएगा। जिसको अगर किसी का भी, जैसे कि तुम सोचो, जैसे मैं मान लो ऐसा ऐसा एक ट्री बना लो जिसका लेफ्ट नल है, जैसे कि 2 और 3। ठीक है, इस 2 और 3 का लेफ्ट नल है तो ये कैसा बनेगा, 2 2, और लेफ्ट नल है। तो अगर लेफ्ट नल में मान लो मैंने क्या दिया, कॉमा, 2 कॉमा, नल था तो कुछ नहीं लिखा, लेफ्ट में कुछ नहीं आया, और फिर कॉमा, राइट में कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अगर कॉमा नहीं लिखते तो क्या होता है, 2 3, तो ये वाला 2 3, और इसको अगर तुम बनाओगे तो ये भी 2 3 बनेगा। तो अगर हम कॉमा नहीं लेते तो ए वाला सब ट्री और इस टाइप का सब ट्री दोनों सेम हो जाता है, जबकि 2 के राइट में 3 है, 2 के लेफ्ट में 3 है। तो इसलिए अगर तुम कॉमा ले लोगे तो ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। अगर तुम कॉमा लोगे तो इसमें क्या आएगा, 2 3 कॉमा, ये अलग हो गया, है ना। इस हिसाब से देखो, 2 फिर कॉमा, फिर लेफ्ट 3, फिर कॉमा, फिर राइट कुछ है नहीं, तो 2 3 और इधर क्या आ गया, 2 3। समझ आया? अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। तो इसलिए हम कॉमा का यूज कर रहे हैं। इसे समझ में आ गई। चलो, अगर ये चीज समझ में आ गई तो हमें क्या करना है, बस जस्ट यही चीज को करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो कोड देखो अब तुम, मैं मान के चलता हूँ समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो सबसे पहले देखो तुम्हें क्या करना था, ये तुम्हारा जो है डुप्लीकेट ट्री फाइंड करनी थी। तो तुमने क्या करा, देखो तुमने क्या करा, सबसे पहले तुमने एक अनऑर्डर मैप बना लिया। तुम्हें चाहिए था अनऑर्डर मैप, क्या होगा कि भाई स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग कितनी बार आया है, तो स्ट्रिंग और इंट टाइप का होगा, एम रख दिया नाम। और तुम्हें रिटर्न क्या करना है, देखो ए जो है ट्री नोड स्टार है, तो वेक्टर बना है किस टाइप का, ट्री नोड स्टार का, उसमें नोड होगा, उसमें वेक्टर में क्या होगा, नोड होगा। रिजल्ट नाम का बना लिया, और अब हमने जो है अपना फंक्शन कॉल करा दिया, रूट और सब चीजें पास कर दी, और लास्ट में रिटर्न क्या करना है, इस वाले वेक्टर को। ठीक है, तो लास्ट में रिटर्न रिजल्ट भी कर दिया। अब देखो हमने क्या करा, अगर हमारा रूट नल होता है तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, नॉर्मल एम्प्टी, और कुछ नहीं रिटर्न करेंगे, एम्प्टी रिटर्न कर दो। अदरवाइज तुम क्या करो, एस में, स्ट्रिंग एस है ना, तो स्ट्रिंग एस में तुम क्या स्टोर करो, देखो तो तुम जो भी वैल्यू है उस रूट के वैल्यू को स्ट्रिंग बना लो, प्लस कॉमा लगा दो, फिर लेफ्ट वाले के लिए वही कॉल कर दो डीएफएस, फिर कॉमा लगा दो, फिर राइट वाले के लिए डीएफएस कॉल कर दो। और उसके बाद तुम क्या करो कि चेक करो कि क्या जो भी हमारा स्ट्रिंग बन रहा है मैप में, क्या मैप में उस स्ट्रिंग का, देखो प्लस प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर 1 होगा तो वो नेक्स्ट वाला प्लस प्लस हो गया, तो हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये 2 बार हुआ कि नहीं। अगर कोई भी स्ट्रिंग 2 बार हो गया, इसका मतलब है, कोई भी स्ट्रिंग अगर 2 बार हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ, स्ट्रिंग 2 बार होने का मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है ये हमारा डुप्लीकेट है। तो डुप्लीकेट है तो हमने क्या करा, जो भी रूट है उसका, तो डुप्लीकेट है तो उसका जो रूट को हमने रिजल्ट में पुश कर लिया। रूट क्यों पुश किया, क्योंकि देखो यहाँ पर जब आया यहाँ पर तो रूट का वैल्यू हमने देखा ना। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो 2 और 4 पहले मान लो था, अब जब दोबारा 2 और 4 आया तो इसका मतलब है कि 2 तो रूट का वैल्यू है ही है,
तो इसका मतलब है कि अभी जो 2 है, 2 हमें हम पुट करना था ना, तो वो कहाँ पर होगा, रूट में होगा। तो इसलिए हमने 2 को जो है अपने रिजल्ट में पुश कर दिया। और लास्ट में क्या कर रहे हैं हम, हर बार यहाँ से रिटर्न एस कर रहे हैं, क्योंकि रिकर्सन है, रिकर्सन में रिटर्न एस इसलिए कर रहे हो ताकि जैसे मान लो इस लेफ्ट वाले को कॉल करा है, तो जो भी आंसर होगा रिटर्न एस होकर यहाँ पर आएगा, इसकी जगह रिप्लेस होगा, फिर इसकी जगह रिप्लेस होगा। ये तो रिकर्सन का छोटा सा पार्ट है कि रिटर्न करना पड़ता है रिकर्सन में, ठीक है। और यहाँ से देखो स्ट्रिंग टाइप का है, क्योंकि हर बार तुम कुछ ना कुछ स्ट्रिंग ही रिटर्न करोगे। और ये क्या करेगा, हमारे रिजल्ट को बना देगा, रिजल्ट को मॉडिफाई कर देगा, और यहाँ से हम रिटर्न रिजल्ट कर रहे हैं अपने मेन फंक्शन से, ठीक है। रन कराते हैं क्वेश्चन को। तो आज हम फरवरी का पूरा कर चुके हैं। मेरे को बैच मिल चुका है, आप लोगों को भी बैच मिल चुका होगा, तो बैच को लिंक्डइन पे शेयर करिए। ओके, ठीक है, चलो मिलेंगे कल नेक्स्ट मंथ। और नेक्स्ट मंथ भी हमें पूरा बैच लेना है और कंटिन्यूटी बनाई रखनी है, ठीक है। चलो।